ये तेजस्वी यादव और लालू यादव का परिवार बड़ा आशंकित रहता है किसी को भी लेकर के, कोई भी नए चेहरे को लेकर के या नए किस्म की राजनीति को लेकर के आशंका रहती है उनको। और वो लोग जो है, जबकि 2015 हमको याद है अजीत जी, 2015 में जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ा रहे थे महागठबंधन को, तो लालू जी बाबा कहते थे प्रशांत किशोर को, या पंडित जी कहते थे जो यह कह रहे हैं वही कहो। देखिए, तो लालू यादव से तो बात करना आसान हो सकता है प्रशांत किशोर के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव से बात करना कठिन हो सकता है, और लालू यादव की आजकल पार्टी में चलती नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव तो 2015 में पहली बार विधायक बने, और प्रशांत किशोर ने ही रास्ता निकाला कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों कैसे बिहार कैबिनेट में समायोजित होंगे। पहले नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि डिप्टी सीएम भी और मंत्री भी, पहले 2 डिप्टी सीएम की बात हुई, फिर 1 डिप्टी सीएम 1 मंत्री की बात हुई। तो तेजस्वी यादव अब चूंकि करता धरता है, और अब तो देखिए परिवार दिख ही रहे हैं, एक कौटिल्य नगर में रहेगा, एक पोलो रोड में रहेगा, एक और कहीं रहेगा, तो फिर बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है। हाँ, तो और पार्टी जब चुनाव लड़ा रहे थे तब तो सब अच्छा लगता है, जब आप खुद लड़ने आ जाएंगे तब स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है। और आशंकित का मतलब हमारा ये कि इनसिक्योरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है कि भाई कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को, जिस मतलब कन्हैया कुमार का कोई ऐसा न राजनीतिक आधार था, न कोई सामाजिक जातीय आधार है कि वो चैलेंजर हो सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन उनको नहीं बढ़ने, आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनको रोकने की कोशिश हुई, पप्पू यादव को रोकने की कोशिश हुई। तो नए चेहरे से जो है ये रहता है कि एक इनसिक्योरिटी रहती है। अगर तेजस्वी यादव को समझा देंगे लोग कि भाई प्रशांत किशोर अगर चुनाव जीत जाते हैं वहां साझा विपक्ष के और विधानसभा में आ जाते हैं, तब तो विधानसभा में विपक्ष की आवाज वही हो जाएंगे, उनके सामने ना आप बोल पाएंगे ना दूसरा कोई बोल पाएगा, वो जो बोलेंगे सो कवर होगा, पूरे देश में जाएगा, नेशनल मीडिया में कवरेज होगी, और वो बड़ा लॉजिकल बोलेंगे, और फिर उसमें समस्या हो जाएगी कि आपको लोग भूल करके अपोजिशन उन्हीं को मानने लगेंगे, वन मैन अपोजिशन हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर ये बात मैसेज अगर उनको समझ में आ जाए आरजेडी को, और ये होगा भी ज्ञानेश्वर जी, अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़के जीत जाए तो वन मैन अपोजिशन होंगे। आज वो कुछ भी नहीं है, कोई विधायक नहीं है, उनकी हैसियत खैर विधायक एमपी से बहुत बड़ी है, लेकिन जब विधानसभा में जाकर के वो बोलेंगे तो वन मैन अपोजिशन होंगे, और वन मैन अपोजिशन सब पर भारी पड़ जाएगा। तो ये बात लोगों को, ये अपोजिशन के नेताओं को, खासतौर से तेजस्वी यादव को परेशान करने वाली होगी कि हम कैसे इनको समर्थन देकर के आगे बढ़ाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिशन इन्हीं के इर्द गिर्द चला जाए, हम ही आइसोलेट हो जाए। भाई तेजस्वी यादव के साथ भी तो अब 24 एमएलए बचे हैं, तो एमएलए की संख्या की बात नहीं है, तो धारणा बनाने की बात है कि कौन लड़ रहा है बीजेपी से, सम्राट चौधरी के खिलाफ अगले चुनाव में चेहरा कौन हो सकता है, तो फिर वो उस समय वो समस्या आ जाएगी। इसलिए हमको लग रहा है कि तेजस्वी यादव किसी न किसी तरीके से एक सबोटाज करने की, उनके आसपास के लोग भी सबोटाज करने की कोशिश करेंगे इसको, कि प्रशांत किशोर कॉमन कैंडिडेट नहीं हो पाए अपोजिशन में, क्योंकि जैसे ही होंगे वैसे ही वो चैलेंजर बन जाएंगे बीजेपी के लिए भी और आरजेडी। कहा जी, आपने सब कहा लॉजिकल बातें करते हैं प्रशांत किशोर। देखिए, हमने पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पोस्ट में तुलनात्मक बातें की थी कि रिशु श्री प्रकरण में 24 घंटे के भीतर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव की हुई, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ही पार्टी के सांसद सुधाकर सिंह के द्वारा की गई। और हमने कहा कि दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, और सुधाकर सिंह जो बातें कर रहे थे, मुझे लगा कि उनका होमवर्क ठीक वैसा ही है जैसा चारा घोटाले के वक्त सरजू राय, सुशील मोदी, ललन सिंह और शिवानंद तिवारी का था। तो होमवर्क करने वाले, और ज्यादा देखिए आरजेडी में क्या परेशानी है, आरजेडी अब जमीन पर लड़ती नहीं है, और आरजेडी में कागज भी पढ़ने वाले लोग नहीं रह गए। हमने लिखा भी कि लालू यादव की सत्ता कहां खुट्टा से उखड़ रही थी, वह तो हाईकोर्ट में चारा घोटाले की मॉनिटरिंग हो गई और सत्ता उखड़ गई। तो यहां यह भी प्रॉब्लम है ना कि लॉजिकल कहां चले गए मनोज झा। कहा जाता था कि हर चीज में भाई थिंक टैंक है वो, अब मनोज झा भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं दिखाई देते हैं ज्ञानेश्वर जी। और वो पोस्ट हमने आपकी देखी थी, आपने कहा था कि सुधाकर सिंह जैसे 4-5 नेताओं की जरूरत है आरजेडी को, लेकिन अब होंगे है ही नहीं बिहार में, तो कहां से आरजेडी तो छोड़ दीजिए, बिहार में हमको नहीं लगता है कि कोई नेता उस तरह से होमवर्क करके या उतने सदी हुई जबान में बोलता है। हमने उनको पार्लियामेंट में भी सुना है, लोकसभा में भी, तो वो उस तरह के नेता है नहीं। और होंगे अगर आपने जैसा लिख दिया तो तुरंत आरजेडी में बहुत सारे लोग पड़ गए होंगे पीछे कि उनको खींचो पीछे, ऐसा ना हो कि यही नेता बनने लगे। तो ये जो टांग खिंचाई आरजेडी में होती है, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना है। कोई भी आदमी, जब आप एक नेता इनसिक्योर अपने को महसूस करता है या कॉम्प्लेक्स कोई होता है उसको इन्फीरियोरिटी का, तो फिर वो दूसरे लोगों को रोकने की कोशिश करता है, अपने आगे बढ़ के दूसरे को आगे बढ़ाने। देखिए लालू यादव और नीतीश कुमार में कभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, तो वो हमेशा बड़े नेताओं को आगे बढ़ाते रहे, चूंकि उनको पता था कि उनसे बड़ा कोई नहीं है।
तो आप खूब पढ़े लिखे हैं, खूब एक्टिव हैं, तो आप बढ़िए, सबको आगे बढ़ाया लालू यादव ने। कितने बड़े नेता लालू यादव ने बनाए, कितने नीतीश कुमार ने बनाए। अब ये लोग नहीं बना जी सकते हैं क्योंकि इनसिक्योर रहते हैं नेताओं से, दूसरे नेताओं से। तो प्रशांत किशोर अगर कॉमन कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, अपोजिशन का चेहरा बनते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर ये संकट हो जाएगा। इसलिए हमको लगता है कि वो एक समस्या आएगी उनको कॉमन कैंडिडेट बनाने में। अब आइए कि अगर नहीं बनाए जाते हैं तब क्या होगा। अगर नहीं बनाए जाते हैं तब भी वो अगर लड़ते हैं तो फिर लड़ाई उन्हीं से होगी ज्ञानेश्वर जी। आरजेडी तब खत्म हो, आरजेडी वहां तीसरे नंबर पर चली जाएगी।